सरकार चली जाए तो फिर बिजली वाला भी सुननी बंद कर देता, वरना किसी की हिम्मत थी आंखों में करते ये बंद करो तो आदमी गला बंद कर सकता है, ये तो बिजली का पंखा है। बहुत बढ़िया सुनाया विष्णु भाई ने। और अब पान खा रहे हैं, पान खाएं सैया हमार। भुवन मोहनी ने निकाल के दिया है पान भी। मैं इतनी देर से बैठा था, एक बार मुस्कुरा के भी नहीं देखा अगली ने मेरी तरफ। अब यहाँ पान खिलाए जा रहे। गीतकारों का ये ऐसी कविताएं सुनाते हैं खान साहब। मैं सच बता रहा हूं, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। 90% बहकाने वाली पोइट्री। अभी एक पंक्ति सुनाई अगले ने, क्या कि मैं ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। आपने भी ताली पीट दी। हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि है। राजू भैया से पूछ लो कितने लेके आया। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, फिर भी तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। 6 प्लॉट तो गाजियाबाद में ले रखे हैं। 1 लाख रुपए प्रोग्राम का रेट है अगले का। महीने में कोई डेट खाली नहीं है। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। डाका डाल लो एक बंदूक लेके। तालियां बजाओ जरा। गलत कह रहा हूं मैं? महीने में 15 बार तो भाई मुझे हवाई जहाज में बिठा के ले जाता। अच्छा, बहकाने वाली, कंप्लीट बहकाने वाली पोइट्री। क्या वो दूधिया दूधिया मेरा तन हो गया, कल रात में चांद मुझको मिला। जब खुद की चांद निकल आई तब चांद की बात कर रहा आदमी। मैं सच बता रहा हूं आपको। शादी हो गई है अभी छोरे की, बारात में सारे गए थे। अगले साल बहू की गोदी में लल्ला खेलेगा और बाबा गाएगा चांद मुझको मिला। बाबा मजे ले रहा। अच्छा, बेचैन जी की तरफ इशारा करने की मुझसे बड़ी चांद बराबर में बैठी हुई है, तो वो भी गाएंगे नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई। भाई ने इतना फोटो ठीक खींचना, दुरुपयोग मत करना इसका। ऐसा नहीं हो सर मेरा लगा दो, धड़ मल्लिका शहरावत का लगा दो, कपड़े वो उतारे, इज्जत मेरी खराब होनी शुरू हो जाए। और मैनपुरी का आदमी वैसे भी सारे काम टेक्निकल तरीके से करता। राजू भैया मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, वो एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर। बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। फोटोग्राफर मैनपुरी का रहने वाला था। बोला ऐसा कर, जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाए। तो तालियां जरा जोरदार बजाइए मस्ती वाली। ये तो मैंने, भाई ने इतना अच्छा सुना दिया, मैंने अपना क्रम जोड़ने को कहा। लेकिन सच बात यह है कि हमारी पिछले 25 वर्ष की गीत विधा की सबसे महत्वपूर्ण कमाई का नाम, मैं उनके पीछे भी उनकी तारीफ करता हूं कि केवल एक रचनाकार नई पीढ़ी में डॉक्टर कुंवर बेचैन के बाद हमें ऐसे मिले जिन्होंने गीत को गीत की तरह से प्रस्तुत किया, बहुत शालीनता से प्रस्तुत किया, शिष्टता के साथ प्रस्तुत किया। और नागफनी वाली पंक्ति मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन, मेरे बड़े भाई वो ये नहीं कहते दुनिया में मैं सिकंदरा राव का हूं, वो मानते हैं कि मैं इटावा का हूं, मैं मैनपुरी का हूं। और आप अपने लोकल कवि के लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा मेरे भाई विष्णु जी के सम्मान में, उनकी मोहब्बतों में। मैं हास्य रस का कवि हूं। बाबू जी आप तो बहुत देर से मुझे देख रहे थे, मुझे ही देख रहे थे। मुझे भी हर तरफ चांद ही चांद नजर आ रहे हैं आप, हर तरफ। एक छंद सुनिएगा, एक छंद से ही बात शुरू करता हूं, अचानक याद आ गया। अच्छा मैं सच बताऊं आपको, आदरणीय पवार जी सुनाएंगे, बेचैन जी सुनाएंगे, शशि भाई ने इतनी बढ़िया कविताएं सुनाई, देश में सत्ता परिवर्तन की और तमाम बातें की। मैं कई बार कहता हूं कि भैया इधर मैनपुरी की तरफ आओ, इटावा की तरफ आओ, तो इधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ का मामला अलग टेक्निकल मामला है। अभी पिछले दिनों में आया था इटावा के पास किसनी में आया था बलराम, वहां एक दंगल चल रहा था। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया। बोले दंगल तो सब समझते हैं ना, जब से ये सुल्तान और दंगल आई है सब समझ के, बच्चा बच्चा समझ गया दंगल क्या। वरना पहले दिल्ली में मुझसे पूछते थे दंगल क्या है, बताना पड़ता, रेसलिंग, मिट्टी के अखाड़े वाली कुश्ती, बच्चे नहीं समझते थे। अब तो बता दो कि ये सुल्तान रे सुल्तान और ये आमिर खान, यही दंगल है, तो बच्चों की समझ में आ जाता दंगल क्या है।
वो अखाड़े की कुश्ती हुई, पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो वो मुझे कुश्ती में लड़कर हरा कर दिखाए, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डॉल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए। हमारे एक लाला जी थे, अनुभवी व्यापारी आदमी, राजू भैया जैसे छोटे कद के अनुभवी आदमी, उनके पास पहुंच गए। बोले सेठ जी इलाज बताओ। बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आकर एक छड़ी लेकर पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया। चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का, मैनपुरी का, इटावा का अनुभवी बुजुर्ग आदमी। बात समझ में आ जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा आपका। सेठ जी बोले चिंता मत करो, बहुत निपटाए ऐसे, अभी निपटाता हूं इसको। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए कंधे पर लिया, अगले ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। कम तालियां बजाई हैं आपने, ज्यादा तालियां बजनी चाहिए। भाई अल्टीमेटली टारगेट क्या है तिवारी जी? टारगेट कुश्ती है ही नहीं, टारगेट तो ये है कि गांव की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़कों ने हथियार डाल दिए। अब बुजुर्ग आदमी ला रहा है इलाज ढूंढ के। बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान की आंख घूमी तो एक बात और बोल दी धीरे से उसके कान में, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता जिंदगी में। भाई ने एक पंक्ति में बात समझाती, समझाने वाला चाहिए। पहलवान की समझ में आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसा गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ। किस बात के, किस बात के? दोस्तों समझ जाओ तो एक बार अंतिम श्रोता तक तालियां बजाकर समर्थन कर देना। विष्णु जी के पास बाद में कविता पढ़ना हिम्मत का काम नहीं है, दुस्साहस का काम है। मैं उनसे बहुत, उन्होंने कहा कि नहीं प्रवीण आज जरूरत है तो तुम मेरे बाद में पढ़ देना, आप तालियां बजा देंगे तो मैं अभी जरा हौसला जुटाने की कोशिश कर रहा। बोले लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया, किस बात के? पहलवान बोला आपने तो कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। तो ऐसी स्थिति है, दाव किसी का भी लग जाता है। हमारी दिल्ली में केजरीवाल का लग गया, दाव ही लगा उसका। और ऐसे ऐसे वायदे करे साहब, ऐसे ऐसे सोच नहीं सकते आप। अगला दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, लड़कों से एक बात बोल दी, देखो यदि तुमने मुझे इस चुनाव में वोट दिया तो 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई। लड़कों ने सोचा कि ये नेता पहली बार ऐसा आया जो 15 दिन बाद एक एक वाइफ दिलाएगा सबको।